आइए गीता श्लोक व्याकरण चैनल में आप सभी का स्वागत है। गीता जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे, ये मेरा कामना है। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर हम लोग प्रथम अध्याय के संजय वाचक पर चल रहे हैं और इस तरह से हम लोग प्रथमोध्याय के 25वें श्लोक पार कर चुके हैं और 26वें श्लोक पर हम लोग पहुंच चुके हैं। इस तरह से आप सभी ने 25वें श्लोक तक का हाल जाने और जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में सुंदर सुसज्जित और उत्तम रथ को खड़ा कर दिए और अर्जुन से बोले, और वहां पर बोले थे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण चंद्र, भीष्मो द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिषिताम उवाच पार्थ पश्यतान समवेतान कुरु नीति। ये भगवान बोले थे अर्जुन को, और इस बात का अब जिक्र संजय अपना राजा धृतराष्ट्र जी महाराज के पास युद्ध क्षेत्र से आंखों देखा हाल बता रहे हैं। और संजय अपना राजा धृतराष्ट्र जी महाराज को बता रहे हैं कि हे राजन, जब श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में खड़ा कर दिए और बोले, तो वहां पर बोले थे भीष्मो द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिषिताम उवाच पार्थ पश्यतान संवेतान कुरुनीति। ये अर्जुन, लो देख लो इन सभी कुरुवंशियों को, और ये इधर के पक्ष वाले भी कुरु के ही वंश हैं और उधर पक्ष वाले भी कुरु के ही वंश हैं, और इस तरह से आप दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, और इस तरह से आप दोनों पक्ष के लोग आज क्या करने के लिए तैयार हैं। और इस तरह से अब जो वहां पर बताए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कि देख लो इन कुरुवंशियों को, तो ये तो 25वें नंबर के श्लोक तक का बात है। और अब आगे यहाँ 26वें नंबर के श्लोक में अब देखिए, यहाँ जब भगवान बोले अर्जुन को कि देख लो, तो अर्जुन ने क्या देखा, और इसी श्लोक के साथ अब गीता का प्रारंभ और अर्जुन के मन में घृणा द्वेष ग्लानि उत्पन्न होता है। देखिए किस तरह से यहाँ पर देखने के बाद, और इस तरह से आइए यहाँ पर देखिए आप 26वें नंबर के श्लोक में क्या बताते हैं, और इसका उच्चारण आप कीजिए, शब्दों का सही उच्चारण कीजिए। यहाँ पर तत्रा पश्यति स्थतान पार्थ पितृनथ पितामहन, ऐसा उच्चारण होगा? ऐसा उच्चारण नहीं होगा। लोग यहाँ पर उच्चारण क्या करते हैं, तत्रा पश्यति और स्थतान, इस तरह से उच्चारण नहीं होता है। यहाँ पर उच्चारण करते हैं पितृनथ, इस तरह से पितृनथ यहाँ उच्चारण नहीं होगा। और इस तरह से अब यहाँ पर देख लीजिए, जो ये नीचे का जो लाइन है पूरा एक ही बार में लिया गया है और कहीं पर भी यहाँ पर कटिंग नहीं है, और इसका उच्चारण आपको सही सही करना है। और इस तरह से सही उच्चारण को बताना ही गीता श्लोक व्याकरण चैनल का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि हिंदी तो आप सभी पुस्तक में भी पढ़ लेते हैं और अर्थ को जान लेते हैं, लेकिन श्लोकों का उच्चारण आप नहीं जान पाते हैं। और इस श्लोक का उच्चारण किस तरह से है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर यदि हम तत्रा लेते हैं तो यहाँ पश्यति लेना पड़ता है, और इस तरह से दोनों उच्चारण गलत हो जाता है। इसलिए यहाँ पर उच्चारण क्या होगा, तत्र, और जो ये आकार है उसका अ बन जाता है, और तब होता है अपश्यत, पश्यति नहीं होगा, अपश्यत। और ये लंग लकार में है भूतकाल से, और इस तरह से तब अपश्यत यहाँ पर जब उच्चारण आ जाएगा तो ये अंतिम शब्द का उच्चारण होगा स्थितान, और तब यहाँ पर होगा पार्थ। तो इस तरह से तत्र उच्चारण क्या होगा, तत्र अपश्यत स्थितान पार्थ पितृन यथ, पितृन यथ, पितृनथ उच्चारण नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, पितृन यथ, और उसके बाद पितामहन। और इन सभी शब्दों के साथ अंतिम में नो है, यहाँ पर भी देखिए नो है, यहाँ पर भी 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 नो है, और यहाँ पर भी नो है। और इस नो को होना यह बताता है कि ये तद्धित ज्ञान प्रत्यय से जोड़ा गया है इन सभी शब्दों को।
और इस तरह से यहाँ पर देखिए, जिस तरह से आप पहले जान चुके हैं धातराष्ट्राणाम, इसमें भी तद्धित का अन प्रत्यय लगा हुआ है। उस तरह से अब यहाँ बताते हैं, नीचे के लाइन में देखिए, आचार्यान, उच्चारण क्या होगा? आचार्यान, मातुलान, भ्रातृन, पुत्रान, पौत्रान, सखीन तथा। यहाँ उच्चारण क्या होगा? सखीन तथा। और ये जो आपको स और तो जो संयुक्त है, तो ये जो स है संयुक्त, इस स का क्या होगा? हलंत हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पर देखिए, इस तरह से हलंत हो जाता है, इस तरह से हलंत बन जाता है। और इस तरह से अब यहाँ संधि विच्छेद भी आप देख सकते हैं, तत्र, और ये आपका शुद्ध रूप हुआ तत्र। और अब यहाँ आकार बच गया, इसके लिए य हो जाता है, तो तत्र जोड़ अपश्यत। यहाँ पर देखिए अपश्यत, ये भूत लंग लकार में दिया गया है। और इस तरह से तत्र अपश्यत स्थितान, तत्र जोड़ अपश्यत जोड़ स्थितान जोड़ पार्था। इस तरह से एक शब्द से कितना शब्द निकलता है? 1 2 3 4। संधि विच्छेद होने पर एक शब्दों से 4 शब्द निकलता है। और अब दूसरे शब्द का देखिए, यहाँ पर संधि विच्छेद, पितृन जोड़ यथ, पितृन यथ। उसके बाद आचार्यान, आचार्यान जोड़ तब है मातुलान, आचार्यान मातुलान। और उसके बाद भ्रातृन पुत्रान, यहाँ पर देखिए भ्रातृन पुत्रान, भ्रातृन पुत्रान। उसके बाद पौत्रान, पौत्रान। उसके बाद सखीन, सखीन जोड़ तथा। तो इस तरह से इसका संधि विच्छेद भी है। और इस तरह से आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें और गीता श्लोक व्याकरण चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और अब यहाँ पर इसका हिंदी जानिए। जिस तरह से 25वें श्लोक में आपने जाने कि श्री हरि भगवान ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में सुंदर सुसज्जित उत्तम रथ को खड़ा कर दिए और अर्जुन से बोले कि अर्जुन, लो देख लो इन सभी कुरुवंशियों को जो आज तुम्हारे सन्मुख लड़ने के लिए तैयार है। इस तरह से बताए थे भगवान ने। और अब यहाँ जब देखने की बात भगवान ने कहे, तो ये 26वें श्लोक में अर्जुन क्या देखते हैं, इसलिए आया है तत्र। और तत्र अपश्यत स्थितान, और पितृन यथ, यथ मतलब होता है इसके बाद। जब भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि देख लो, इसके बाद अर्जुन ने तत्र मतलब वहां पर, अपश्यत मतलब देखा। क्या देखा? स्थितान, जितने भी वहां पर स्थित थे सभी राजा लोग, सभी योद्धा लोग, सभी सेनापति लोग, सभी महारथी लोग, जितने भी युद्ध में आए हुए राजा लोग थे, सभी वहां पर थे। और इसीलिए यहाँ पर स्थितान मतलब सभी लोग अपने अपने मोर्चे पर अवस्थित थे। और उन सभी को तत्र मतलब वहां पर, अपश्यत मतलब देखा सभी राजाओं को, पार्थ मतलब अर्जुन ने देखा। और उसके बाद क्या देखा? पितृन्यथ। उसके बाद अर्जुन यह देखता है वहां पर, जब भगवान बोले कि देखो, तो वहां पर भगवान देखते हैं तत्र मतलब वहां पर, अपश्यत मतलब देखा, और स्थितान मतलब जितने भी राजा लोग वहां पर उपस्थित थे, अपने अपने मोर्चे पर स्थित थे, उन सभी को। और पार्थ मतलब अर्जुन ने देखा, और यथ मतलब इसके बाद। और इसके बाद अब क्या देखा? तो पितृन, पितृन यथ, यथ मतलब इसके बाद। इसके बाद देखते हैं कि अब हमारे पिता के समान, अर्जुन के पिता के समान, जैसे उनके पिता के समान भूरी सरवा थे, और भूरी सरवा के समान और भी वहां पर बुजुर्ग थे जो अर्जुन के पिता तुल्य पूजनीय थे। और उनको देखे अर्जुन ने, और देखने के बाद तब क्या देखे? पिता महान, मतलब पिता महान मतलब पिता के पिता। तो ये पिता महान जो होते हैं, ये पिता से भी ज्यादा महान होते हैं, और इसलिए यहाँ पिता महान शब्द आया है। और इसमें भी तद्धित कान प्रत्यय लगा हुआ है। और अब पिता महान के रूप में जैसे भीष्म पितामह थे, और
द्रोण थे, कृपाचार्य थे, ये सब गुरु तुल्य थे। अब अर्जुन क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पिता के भी पिता और उनसे भी महान जो लोग हैं, जिन्होंने हमको बचपन से आज तक शिक्षा दीक्षा दिए हैं, अस्त्रों शस्त्रों की विद्या सिखाए हैं, और ऐसे गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य और हमारे ये पिता के भी पिता जो भीष्म पितामह हैं, ये भी अब सन्मुख युद्ध के लिए तैयार हैं, ये अर्जुन देखते हैं। और उसके बाद फिर अर्जुन क्या देखते हैं, पिता महान के बाद देखते हैं आचार्यजान। आचार्यजान वही जैसे द्रोणाचार्य महाराज आचार्य थे, तो उस आचार्य जैसे कृपाचार्य भी वहां पर आचार्य थे, और कृपाचार्य और द्रोणाचार्य को वे समान पूजनीय समझते थे। तो ये अब जो हमारे गुरु हैं और गुरु देवता तुल्य होते हैं, और ऐसे गुरुदेव हमारे समक्ष आज युद्ध के लिए तैयार हैं, ये देखते हैं अर्जुन। और फिर अर्जुन क्या देखते हैं, आचार्यजान के बाद मातुलान, और आचार्यजान के बाद मातुलान देखते हैं, जैसे राजा पुरुचित, कुंती भोज और शल्य, शकुनी, ये सब जो थे मामा लगते थे दोनों पक्षों के, दुर्योधन के भी और अर्जुन के भी। तो इस तरह से अर्जुन वहां पर देखते हैं कि ये सभी मामा लोग भी आज हमारे सन्मुख लड़ने के लिए तैयार हैं। और क्या देखते हैं अर्जुन, और देखते हैं भ्रातृन। भ्रातृन मतलब सभी भाइयों को देखते हैं, दुर्योधन का भाई, 100 भाई दुर्योधन और 5 भाई पांडव, इन सभी भाइयों को देखते हैं कि इधर पक्ष के भी तो हमारे भाई हैं और इधर पक्ष वाले भी हमारे भाई बहुत सारे हैं, और ये सभी भाई भी आज हमसे सन्मुख युद्ध करने के लिए तैयार हैं। और इसके बाद फिर और क्या देखते हैं अर्जुन, पुत्रान, और दोनों भाई के जो पुत्र हैं, उधर दुर्योधन पक्ष के दुर्योधन के भाइयों का भी पुत्र, और इधर अर्जुन के पक्ष में अर्जुन के भाइयों का भी पुत्र। तो पुत्र भी खड़े हैं, जो हमारे इधर पक्ष वाले पुत्र और उधर पक्ष वाले पुत्र तो पुत्र के ही समान होते हैं, पुत्र तो आखिर पुत्र ही होता है। तो आज हम लोगों का पुत्र भी आज हमसे सन्मुख युद्ध करने के लिए तैयार है। और क्या देखते हैं अर्जुन, वहां पर देखते हैं पौत्रान। अब इन पुत्रों के जो पुत्र हैं, दुर्योधन के पुत्र का पुत्र, या फिर अर्जुन भीम नकुल सहदेव के पुत्रों का पुत्र, ये सब तो पौत्र मतलब पोता होते हैं। तो अब ये पोते लोग भी आज ये पोते लोग भी हमसे सन्मुख युद्ध करने के लिए तैयार हैं। और क्या देखते हैं वहां पर अर्जुन ने, सखीन तथा। सखीन मतलब होता है मित्र, दोस्त। कहते हैं कि आज अश्वत्थामा जिस तरह से दुर्योधन के प्रिय मित्र हैं, उस तरह से सभी भाइयों का अपना अपना मित्र है, हम लोगों के भी मित्र हैं। और ये बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी आकांक्षा के, निस्वार्थ दोनों पक्षों को हार जीत देखने के लिए ये लोग स्वेच्छा से एक दूसरे के गुटों में बंट गए हैं, और ये लोग हमारे मित्र हैं। और हम लोगों का मित्र भी आज पक्षपाती हो गए हैं और हमसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से ये अर्जुन वहां पर देखते हैं, और इस बात का संजय अब अपने राजा धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, युद्ध क्षेत्र से आंखों देखा हाल कि है महाराज, अर्जुन ने वहां पर जब अपना नजर डाला दुर्योधन पक्ष में और अपने पक्ष में, तो देखे ये दोनों पक्ष तो सभी गुरु के ही वंश हैं, और ये तो हमारे पिता के समान श्रेष्ठ हैं, भूरिश्रवा वर्ग के जो पुरुष हैं, जो लोग हैं, ये तो हमारे लिए सदा वंदनीय और पूजनीय है। और उसके बाद देखते हैं, जब भीष्म को देखते हैं, जब द्रोणाचार्य को देखते हैं, जब कृपाचार्य को, तो फिर अर्जुन कहते हैं कि ये भी तो हमारे लिए अपने जीवन में बहुत से उपकार किए हैं, शिक्षा दीक्षा दिए हैं, बचपन से आज तक अस्त्र शस्त्र सिखाए हैं, तो ये भी किसी तरह से हत्या के योग्य नहीं है, मारने के योग्य नहीं है। और उसके बाद अब बताते हैं आचार्यजान, पिता महान के बाद आते हैं आचार्यजान की। आचार्य तुल्य गुरु तुल्य, आचार्य गुरु तुल्य होते हैं, और जिन आचार्य महोदय ने हमको आज बचपन से लेकर आज तक शिक्षा दीक्षा से लेकर अस्त्र शस्त्र तक की जानकारी
दी है और पढ़ाए हैं। ऐसे गुरु के ऊपर शस्त्र उठाना क्या यही धर्म है? क्या यही एक क्षत्रिय का कर्तव्य है? और फिर अब अर्जुन यहाँ पर देखते हैं, मातुलान कहते हैं कि ये दोनों पक्ष के मामा लोग भी आज हम लोगों के प्रतिपक्षी बन गए हैं, और इन मामाओं का हत्या कहाँ तक उचित है, और इनसे लड़ना कहाँ तक सही है और कहाँ तक उचित है। और उसके बाद बताते हैं संजय अपना धृतराष्ट्र महाराज को कि अर्जुन अब ये समझ रहे हैं, और फिर भ्रातृन, और फिर अर्जुन इधर बताते हैं कि ये सभी भाई, दुर्योधन के सभी भाई और हमारे सभी भाई, तो आखिर भाई तो भाई होते हैं, चचेरा हो या अपना हो, लेकिन है तो भाई ही, और ये गुरु के ही वंश हैं। और आज इन भाइयों को मारना कहाँ तक उचित है, और इन भाइयों से लड़ना झगड़ना और इन भाइयों के ऊपर शस्त्रों का प्रहार करना कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक धर्म संगत है, कहाँ तक युक्ति संगत है। और उसके बाद पुत्रान, अब कहते हैं कि हमारे पुत्र और भाई के पुत्र, जैसे आपको घटोत्कच हो गया, अभिमन्यु हो गया, उधर दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण वगैरह जो थे, ये सब तो पुत्र के ही समान है। और इस इन पुत्रों पर शस्त्र चलाना कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक धर्म संगत है और कहाँ तक न्याययुक्त है? क्या यही धर्म है? क्या यही सत्य है? क्या यही क्षत्रिय कर्तव्य है? ये अर्जुन के हृदय में नाना प्रकार के सवाल उठने लगे और मुंह सूखने लगा अर्जुन का यह देखकर। और फिर देखते हैं पौत्रान मतलब पोता, हमारे पक्ष में भी हमारे पोते हैं, दुर्योधन के पुत्र का पुत्र भी हमारे पोते के समान है, और अब ये हमारे पोते के ऊपर में हमको शस्त्र चलाना या इनसे युद्ध करना, इनसे लड़ना झगड़ना कहाँ तक धार्मिक है और कहाँ तक युक्ति संगत है, कहाँ तक न्याय है, और क्या यही धर्म है? क्या यही क्षत्रिय कर्तव्य है? और उसके बाद फिर बताते हैं सखीन मतलब मित्र, अपने ही मित्रों को अपने हाथों से शस्त्र उठाकर प्रहार करना अपने मित्रों के ऊपर में, ये कहाँ तक सही और कहाँ तक युक्ति संगत है, और क्या यही क्षत्रिय का कर्तव्य है? उसके बाद फिर अब आते हैं तथा, मतलब इसके बाद और जो है ये आप 27 नंबर के श्लोक में जानेंगे। और इस तरह से अब आगे के श्लोक को जानने के लिए आप गीता श्लोक व्याकरण चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, संगे साथियों से शेयर करें, ताकि गीता श्लोक व्याकरण का हर अपडेट आप तक सुगमता से पहुंच सके। जय गीता जी, जय गोविंद, राधे राधे।